तो जय भारत जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा कर रहा हूं, वह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक, एक ऐसी जानकारी जो शायद कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वह जानकारी देश की सबसे बड़ी शख्सियत से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा जाता है और बापू कहकर भी हमारे देश में संबोधित किया जाता है। तो मैं आज अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, उसका शीर्षक है एक था डॉक्टर और एक था संत। मगर दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा, हमेशा की तरह कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो ज़रूर किया करें। तो दोस्तों, जैसा मैंने अभी बताया कि मोहनदास करमचंद गांधी हमारे देश में राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए जाते हैं और जिन्हें श्रद्धा और आदर से देशवासी बापू भी कहकर संबोधित करते हैं। मगर एक शख्स ऐसे थे जिन्होंने कभी भी मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और महात्मा गांधी को कभी भी महात्मा गांधी कहकर संबोधित नहीं किया है। आखिर वह शख्स कौन था? वह शख्स था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने जीवन में कभी भी महात्मा गांधी को महात्मा गांधी जी कहकर संबोधित नहीं किया। जब उनसे पूछा गया कि सारा देश, सारा राष्ट्र मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहकर संबोधित करता है, मगर आप क्यों नहीं कहते हो? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बड़ी ही सरलता और सजगता से कहा था कि मोहनदास करमचंद गांधी ने जो महात्मा का आवरण ओढ़ रखा है, मैं उसके भीतर के मोहनदास करमचंद गांधी को देख सकता हूं। इसलिए मैं मोहनदास करमचंद को महात्मा गांधी नहीं कहता। इसलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर गांधी जी को हमेशा मिस्टर गांधी कहकर संबोधित करते थे। तो चलिए, आज वह बड़ी रोचक बात मैं आप लोगों को वन बाय वन कहकर बताता हूं, दिखाता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं कि एक था डॉक्टर और एक था संत। जिन लोगों ने गांधी जी को अच्छी तरह से पढ़ा है, उनका मानना है कि गांधी जी दो चेहरे रखते थे। एक वह जो वे दुनिया को दिखाते थे जब दक्षिणी अफ्रीका में उनके साथ हुए भेदभाव के कारण वे वहां नस्लवाद के विरोध में लड़े। इस कारण वे दुनिया में उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में थी जो मानवता की भलाई के लिए असमानता के विरुद्ध लड़ा था। लेकिन वहीं गांधी जब भारत में आते हैं तो ऊंच नीच पर आधारित वर्ण व्यवस्था को जारी रखने की हिमायत करते हैं। वर्ण व्यवस्था के द्वारा अलग अलग वर्णों के लिए धर्म ग्रंथों के द्वारा निर्धारित किए गए पेशों को भी वे जारी रखने की वकालत करते हैं। उनसे पूछे गए प्रश्न के जवाब में वे कहते हैं कि शूद्र को पढ़ने का अधिकार है, लेकिन वह पढ़ने लिखने के बाद भी वही पेशा अपनाए जो उसके बाप दादा का रहा है। यानी एक शूद्र पढ़ने लिखने के बाद भी वही काम करे जो वर्ण व्यवस्था में उसके लिए निर्धारित की गई है। उनका मानना था कि इंसान जिस वर्ण में जन्म लेता है, उसके अंदर ही उसी वर्ण के गुण होते हैं।
अगर वह दूसरे वर्ण के लिए निर्धारित पेशे को अपनाता है तो वह अधोगति को प्राप्त होता है। वे एक प्रश्न के जवाब में बताते हैं कि शूद्र पढ़ने के बाद दूसरे वर्ण का पेशा ना अपनाए, वह उसी वर्ण का पेशा अपनाए जिसमें उसने जन्म लिया है। अगर वह ऐसा करता है तो ईश्वर उसे दूसरे वर्ण में जन्म देगा। समानता के लिए उनकी लड़ाई के लिए इन दोहरे मापदंडों के कारण ही लोग उन्हें ऐसे इंसान के रूप में जानते हैं जो दो चेहरे रखता है। जी हाँ, एक था डॉक्टर, एक संत में यही बताने की कोशिश करने का प्रयास किया है कि डॉक्टर अंबेडकर उनके बारे में कहते थे कि गांधी दो तरह के दांत रखते हैं। जी हाँ, उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा था कि मिस्टर गांधी दो तरह के दांत रखते हैं। मैं खुद गांधी जी को पढ़ना चाहता था। उनकी लिखी किताबों को खोजने के क्रम में मुझे उनकी वर्ण व्यवस्था किताब के बारे में जानकारी मिली। मैं उनकी ऑटोबायोग्राफी और वर्ण व्यवस्था एक साथ पढ़ रहा हूँ। बेहद चौंकाने वाली बातें उनके बारे में जानने को मिली। जिन लोगों ने गांधी जी का केवल वही रूप देखा है जो दुनिया जानती है, वे लोग गांधी जी द्वारा लिखी यह पुस्तक जरूर पढ़ें। दोस्तों, यह है, एक था डॉक्टर, एक था संत। क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कहते थे कि मिस्टर गांधी दो तरह के दांत रखते हैं, और उन्होंने यह भी कहा था कि मैं मिस्टर गांधी के द्वारा ओढ़े गए आवरण के अंदर के गांधी को देखने की दृष्टि रखता हूं। इसलिए मैं उन्हें कभी भी महात्मा गांधी कहकर संबोधित नहीं करता हूं। मैं हमेशा उन्हें मिस्टर गांधी कहकर संबोधित करता हूं। तो यदि आप लोग भी इस बात से सहमत हैं कि हाँ, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी दो तरह के दांत रखते थे और वह समय और समस्या देखकर बात करते थे, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें। और अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज चैनल।